हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं चंद्र सिंह वारवाल सतगुरु एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पटवार का एग्जाम जो 23 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में हुआ था उसमें जो भी मैथ के क्वेश्चन आए थे अपने उसको हल करेंगे। आप इस वीडियो को स्टार्ट से अंत तक जरूर देखिएगा। जो अभी आपकी डाउट है वो क्लियर हो जाएगी। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में था कि इस समीकरण को अपने हल करना था, इसका मान क्या आएगा। तो देखिए ये है, तो इसमें क्या करते हैं, बोडमास का नियम से इसको हल करते हैं। तो पहले इसमें सबसे पहले भाग होता है। तो 9 में 3 का भाग दिया तो 3 आया, इसमें इसका भाग दिया 3 आया, तो 3 इसमें 12 में से घटा दिए तो 9 आया। 9 है तो नीचे वाले समीकरण हल होगी, 9 आया। तो ऊपर में देखो इसमें गुना करते हैं, ऊपर वाला पहले गुना है तो गुना करेंगे 12 3 36, 36 में से 48 गए और 48 में से सॉरी 36 गए तो 12 आया। 12 में 9 जोड़ दिया 21 आ गया। तो 21 को अपने काटेंगे तो 7/3 आएगा। जिसने भी 7/3 किया उसका आंसर सही होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में इसका औसत दिया था 52 और एक्स का मान ज्ञात करना था। एक्स का मान ज्ञात करना था, औसत में 52 दिया था। तो देखो इसमें क्या करते हैं, आंकड़ों का योग करते हैं। इन सब का योग 261 आएगा। इन सब का योग 261 प्लस एक्स आ गया और बराबर में अपने को दिया हुआ है 52। तो जितनी संख्या है बटा में लगाते हैं, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, तो 6 संख्या है तो 6 लगा दिया। अब देखो इसमें क्या करेंगे, वज्र गुणा कर देते हैं। तो 261 प्लस एक्स बराबर वज्र गुणा किया तो 312 आया। 312 आया। अब क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। तो एक्स बराबर 312 माइनस 261 करेंगे तो 51 आएगा। तो जिसने भी 51 किया है उसका आंसर सही होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन, धनराशि 53 रुपए है, कुल राशि 53 रुपए है को पी क्यू आर में बांटना है। तो इस बांटा क्या है कि पी को क्यू से 7 रुपए ज्यादा और क्यू आर से 8 रुपए ज्यादा, यानी कि सबसे कम किसको मिले हैं, आर को। तो अपने आर को क्या देखिए, पी क्यू आर, तो अपने क्यू को आर को एक्स मान लेते हैं। तो एक्स का इसको एक्स मिला तो इसको एक्स यानी कि आर से क्यू को 8 रुपए ज्यादा मिले तो एक्स प्लस 8 हो गई, और पी को क्यू से ज्यादा मिले हैं तो एक्स प्लस 8 प्लस 7। तो ये पी को मिले हैं। इन क्यू पी के क्या हो गए, एक्स प्लस 15 एक्स प्लस 15 और अनुपात, और क्यू के एक्स प्लस 8 और इसके एक्स है। देखिए इसके बाद में इन सबका योग दिया हुआ है, यानी कि एक्स प्लस 15 और प्लस एक्स प्लस 8, पी का है एक्स प्लस 15 और क्यू का है एक्स प्लस 8 और आर का है एक्स। तो बराबर में 53 रुपए दिए गए हैं। 53 रुपए दिए गए हैं। तो इन सब का योग देखिए, एक्स और 3 एक्स हो गए और 8 और 15 23 हो गए। 8 और 15 23 हो गए। तो बराबर में 53 दिया गया है। तो 3x बराबर में 53 माइनस 23 कर देंगे तो 3x बराबर में 30 बच गए, और x बराबर में 30/3 करेंगे तो 10 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 10। x का मान 10 आ जाएगा। तो यानी कि x की जगह आपने 10 रखें, तो यानी कि x यानी कि r का मान x माना था, तो x का मान r का मान कितना आ गया, क्यू पी। तो देखिए r का मान x था तो 10 आ गया, r का मान 10 आ गया, तो क्यू का प्लस 8 18 होगा, और 7 क्यू से 7 प्लस पी के 25। तो जिसने 25:18:10 किया है उसका आंसर क्लियर होगा सेकंड। अब देखिए इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो शंकु है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात। देखिए ऊंचाई का अनुपात h1 अनुपात h2 दिया हुआ है 1:3, और r1 r2 का भी अनुपात दिया गया है। r1 और r2 का भी अनुपात दिया गया है 3:1। तो इसमें क्या निकालना था, आयतनों का अनुपात। तो आयतन का अनुपात निकालते हैं, ऊपर नीचे आयतन देखो, आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर की स्क्वायर h बटा में 1/3 पाई आर की स्क्वायर h। I1 ये 2 है, तो देखो 1/3 से 1/3 पाई से पाई, और R1 कितना है, R1 तो R1 3 है तो 3 की स्क्वायर
H कितना है, H1 1 बटा में R2 कितना है, R2 1 और H कितना है 3। तो देखिए 3 को 3 से किया 9, 9 इंटू 1 और 3, 3 को 9 से 1 से किया 9 बटा में 3, तो काटेंगे तो क्या आ जाएगा 3:1। जिसने भी 3:1 किया है उसका आंसर सही होगा, जिसने भी 3:1 किया है उसका आंसर सही होगा। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड देखिए, सेकंड रिक्तस्थान बताना था इस प्रकार से। ये था 1 2 2 4 सॉरी ये था 1 2 2 4 8 और यहां बताना था क्या आएगा, तो यहां बताना था क्या आएगा। देखिए एक का वर्ग एक का वर्ग 1 ही होता है और 1 को 2 से गुना किया 2 आया, 2 को 2 से गुना किया 4 आया और 4 को 2 से गुना किया 8 आया और 8 को 4 से गुना किया तो 32 आएगा। यहाँ ऐसे श्रृंखला चली थी कि 2 को 1 से गुना किया 2, 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8 और 8 को 4 से करेंगे तो 32 आएगा। तो इस प्रकार से जिसने 32 किया है उसका आंसर सही होगा। देखिए नेक्स्ट कि प्रति वर्ष 4 दर है 4.5 प्रतिशत थी और इसका मूलधन 450 था। तो 81 रुपए का लाभ कमाता है, 81 रुपए का लाभ कमाता है, यानी कि साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज 81 रुपए था। तो इसका क्या निकालना था, इसका अपने समय निकालना था। तो समय देखिए, तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज का तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100 होता है। तो मूलधन कितना है 450, तो 450 दर है 4.5, तो टाइम निकालना है बटा में 100। तो इसका अंतर कितना है, लाभ कितना है, साधारण ब्याज कितना था 81, तो 81। तो देखिए इसकी पॉइंट हटा दी, नीचे 10 लगा दिया। अब देखो इसको 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया। अब देखो इसका 5 से काट देते हैं तो 20, 5 से काट देते हैं तो 9, इसको 5 से काट देते हैं तो 4, 5 से काट देते हैं तो 9। तो देखिए निम्न 81 यहाँ हो गए ये और निम्न 81 बटा में 4 इंटू टी था। जब टी निकाल रहे हैं तो ये पलट कर लिख देंगे, तो 81 बटा में इंटू 4 हो जाएगा, ये 4 इंटू में चला जाएगा और ये 81 बटा में चला जाएगा, तो बराबर में टी 81 से 81 कट गया तो 4 आ गया। तो समय कितना होगा 4 होगा। जिसने भी 4 वर्ष किए हैं, 4 ईयर्स किए हैं उसका वो आंसर सही होगा। सेकंड देखिए, सेकंड है कि निश्चित धनराशि का 10 रुपए प्रतिशत की दर से 2 वर्ष का, देखिए दर है 10% और समय है 2 वर्ष है, समय है 2 वर्ष है। और उसके बाद में इसका अंतर दे रखा है, अंतर 52 का। जब भी अंतर हो तो उसमें क्या है, अंतर का सूत्र होता है अंतर का P यानी कि मूलधन इंटू R बटा में 100 की जितना पावर समय है उतना पावर लगा देंगे। तो अंतर कितने का 52 का, तो P अपने को निकालना है मूलधन, तो R है अपने पास 10 बटा में 100, 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे 10, नीचे भी 2 बार 100, तो 100 से ये 10 गया और P बटा में 52 और P बटा में 100 बच गया। तो क्या करेंगे, वज्र गुना करेंगे तो P बराबर में 5200 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपने क्या निकालेंगे 5200 P का मूल्य। जिसने भी P का मान 5200 निकाला है यानी कि मूलधन, तो उसका आंसर सही होगा। तो सेकंड देखिए, सेकंड 12 बंदर हैं, 12 मिनट में 12 केले खाते हैं, 12 केले। उसी प्रकार से कह रहा है कि 4 बंदर 4 केले, 4 बंदर और 4 केले कितने समय में खाएंगे। तो इसका सूत्र होता है एम डी
बटा में काम जो भी करते हैं बराबर में MD, ये 1 हो गया, ये MD2 और MD2, और ये काम जो भी काम करना है। देखिए MD तो M 12 है और D कितने का समय है 12 का, और काम कितना है 12 के लिए खा रहे हैं बटा में 12, और M2 4 है और D समय निकालना है X मान लेते हैं, और काम कितने खाने के लिए 4, तो 12 से 12 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो X बराबर 12 बच गया, तो X बराबर 12 जिसने भी किया है 12 मिनट, उसका आंसर सही होगा। देखिए सेकंड देखिए, सेकंड है कि एक विक्रेता अपनी पुस्तक को लागत मूल्य से 20 अधिक माना कि मान लेते हैं कि उस पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो अधिक अंकित करता है, अंकित कितने करता है 20% अधिक, यानी कि 120 में, यानी कि 100 रुपए की चीज 120 रुपए में वो अंकित करता है। इस पर 5%, तो 5% के अंकित मूल्य पर 5% छूट देता है इस पर, तो 5% इसका कितना होगा 5 बटा में 100 इंटू 120 काटेंगे तो 5 5 5 10 और 6, यानी कि 6 रुपए की छूट दे देता है। 100 रुपए की चीज 120 ऊपर लिखता है और उसको 6 रुपए की छूट दे देता है, तो 114 में वो बेचता है, 114 रुपए में वो बेच देता है, यानी कि 100 रुपए की चीज को 114 रुपए में बेचता है। तो देखिए तो 14 रुपए ज्यादा कमा रहा है, तो कितने परसेंट लाभ होगा 14% लाभ होगा। इसमें से ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, इसका जिसने इनमें से कोई नहीं किया उसका आंसर सही होगा। इसके बाद में सेकंड देखिए, सेकंड है अनिल अपनी आय का 84% व्यय और कर देता है, उसके बाद शेष 24 पे खर्च कितना करता है कि खर्च करता है 84%, और बचत कितने करता है बचत 100 में से 84 गया, 16% वो बचत करता है, तो 16% किसके बराबर है 24 रुपए के बराबर, 24 रुपए बराबर है 16%। तो अपने निकालना है क्या है, मतलब कुल निकालना है, तो कुल देखिए कुल के लिए अपने 100 ऊपर लगाएंगे 16 नीचे लगाएंगे, इंटू कितना दिया है 24, तो 24 कर देंगे, तो 8 दूना 16 होते हैं, 8 से काट रहे हैं तो 8 दूना 16 और 8 3 24, ये काट देंगे, इससे 50 को 3 से किया तो 150, जिसने भी 150 किया है उसका आंसर सही होगा, जिसने भी 150 किया उसका आंसर सही होगा। देखिए आगे है 7 + 7 भाग 7 इंटू 1 बराबर में, यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ पूछा था क्या आएगा, तो सबसे पहले बोर्ड मास के नियम से भाग करेंगे, तो 7 + 7 का 7 में भाग दिया, 7 का 7 में भाग दिया, सॉरी हाँ जी 7 का 7 में भाग दिया, यहाँ 7 है, सॉरी 7 है, यहाँ 7 का 7 में भाग दिया, 1 आया, 1 को 7 से गुना किया, देखो 7 से गुना किया तो 7 आया, 7 + 7 करेंगे तो 14 आएगा, जिसने भी 14 आंसर किया है उसका आंसर सही होगा। सेकंड देखिए, सेकंड है एक आयत का क्षेत्रफल दिया था, आयत का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 252 दिया था, तो उसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई अनुपात चौड़ाई दिया था 9:7, तो मान लेते हैं इसकी लंबाई 9x और इसकी चौड़ाई 7x, इनका क्षेत्रफल क्या सूत्र क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई 9 × 7x, लंबाई इंटू चौड़ाई कर दिया, बराबर में 252 दिया था, इन दोनों का गुना किया 63, x की स्क्वायर बराबर में 252, तो x की स्क्वायर बराबर में 252 करेंगे, 63 से नीचे जाएंगे तो काटेंगे तो 4 आएगा, तो x की स्क्वायर बराबर में 4 आ गया, तो स्क्वायर हटा दी, 4 का रूट बराबर में x बराबर 2 आ गया, यानी कि x का मान कितना आ गया 2 आ गया। तब 9 को 2 से गुना करेंगे, 18, यानी कि लंबाई 18 थी और चौड़ाई को 2 से गुना करेंगे तो 14, तो चौड़ाई 14 आ गई और लंबाई 18 आ गई, तो इसका निकालना था परिमाप, तो परिमाप निकालना था। देखिए परिमाप में क्या करेंगे, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 18 + 14 तो कितना आ जाएगा, 2 × दोनों का योग आ जाएगा 32, तो 32 को 2 से करें 64, जिसने भी परिमाप 64 किया है उसका आंसर सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नगर की जनसंख्या 4% बढ़ती है, प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है, जनसंख्या प्रतिशत कितना है बढ़ती है, 5% बढ़ती है, तो 5% बढ़ती है तो उसका
वर्तमान अब का वर्तमान क्या जनसंख्या कितनी है? वर्तमान की जनसंख्या है 74,970। तो 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पूर्व का बताना है, 2 वर्ष पूर्व का। तो इसका ट्रिक है, तो यहाँ क्या लगाते हैं, यहाँ बाद वाला बाद का और यहाँ पहले का इंटू करते हैं 1 प्लस जो दर है बटा में 100 समय ऊपर लगाते हैं। इसका ट्रिक ये है, बाद का दिया हुआ है तो बाद का यहाँ लिखेंगे 74,970 और पहले का पूछ रहा है तो पी से मान लेते हैं पी। तो इंटू एक दर कितनी है 5 बटा में 100 तो समय है 2। इसका मतलब ये 74,970 पी ये है 2 बार इसको लिखेंगे 105 इंटू 105 बटा में 100। अब करो इसको काट दो, ये 20 आ गई। अब इसको काट दो 21 आ गई, इसको काट दो 20 आ गई, इसको काट दो 21 आ गई। अब क्या है इसका कर देंगे पक्षांतरण, यानी कि जो पी बराबर आ जाएगा 74,970 जो इसके भाग में है वो ऊपर चला जाएगा और जो गुना में है वो नीचे चलेगा 21 इंटू 21। तो इन सभी को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इन सब को काटेंगे 6800 आ जाएगा। 6800 जिसने भी 6800 किया है उसका आंसर सही होगा। जिसके अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीन आदमी और 4 लड़के कितने दिन में काम करते हैं? 8 दिन में। 8 दिन में। और 4 लड़के, 4 आदमी और 4 ही लड़के कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में। और ये कह रहा है 2 लड़के, 2 आदमी और 4 लड़के कितने दिन में करेंगे? देखिए इसमें लड़के सभी में सेम आ रहे हैं, तो लड़के देखिए सभी में सेम आ रहे हैं तो काट दो। इसका मतलब 3 आदमी जो है 8 दिन में कर रहे हैं और 4 आदमी 6 दिन में। 2 आदमी तो कितने दिन में करेंगे? देखिए इसका देखो 4 आदमी 6 दिन में कर रहे हैं तो ये 2 आदमी इसका दुगना करेंगे। दुगना 4 आदमी जहां से दुगना है तो इसको भी क्या करेंगे? दुगना कर देंगे। तो 6 दूना 12 यानी कि 2 आदमी 12 दिन में कार्य करेंगे। 4 आदमी 6 दिन में कर रहे हैं तो 2 आदमी 12 दिन में ही कार्य करेंगे। तो जिसमें भी 12 दिन का किया है उसका आंसर सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने औसत निकालना था किसका? 996, 361, 189, 248, 460 और 826 और 528 और 230 का औसत निकालना था। तो इनका क्या करना था? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या करनी है। इन सबका क्या करना था? जोड़ करना था। और जितनी संख्या है उसमें उसका भाग देना था। कितनी संख्या है? 8 है। इन सब का योग आया था 3808। तो 8 का भाग दे देंगे इसमें तो आ जाएगा 476। जिसने 476 किया है उसका आंसर सही होगा। जिसने भी 476 किया है उसका आंसर सही होगा। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक विक्रेता एक ट्रांजिस्टर को 846 रुपए में बेचता है तो विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य एक ट्रांजिस्टर का विक्रय मूल्य 846 रुपए। 846 रुपए। और लाभ कितने प्रतिशत होता है इसमें लाभ प्रतिशत है 20%। तो 20% को लाभ हुआ। और दूसरे को बेचता, देखो दूसरे ट्रांजेक्शन को, दूसरे को विक्रय मूल्य है 966 रुपए। और उसमें हानि कितनी होती है? हानि 4%। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि लाभ हो रहा है एक में और एक में हानि हो रही है। तो देखिए इसका विक्रय मूल्य ये है तो इसका क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा में 100 प्लस लाभ या फिर हानि करते हैं। तो 100 प्लस लाभ या फिर हानि करते हैं तो इसका देखो 846 इंटू 100 बटा में 120। इन सबको काटेंगे तो आ जाएगा 705 रुपए। यानी कि पहले ट्रांजेक्शन का क्रय मूल्य कितना था? 705 रुपए। तो दूसरे का देखिए, दूसरे का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे
966 इंटू में 100/100 -4, क्योंकि हानि हो रही है तो 966 इंटू 100/96। अब इन सबको काटेंगे तो क्या आएगा 1006 रुपये 75 पैसे, सॉरी 25 पैसे इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। इन दोनों का विक्रय मूल्य कितना था, देखिए विक्रय मूल्य दोनों का विक्रय मूल्य था 846 प्लस 966, इन सब का जोड़ करेंगे तो 1812 रुपए तो विक्रय मूल्य हो गया। और क्रय मूल्य देखिए, क्रय मूल्य था एक का तो 705 रुपए था और दूसरे का 1006 रुपये 25 पैसे, इन सब का जोड़ करेंगे तो आएगा 1711 रुपये 25 पैसे। देखिए विक्रय मूल्य इसमें ज्यादा हो रहा है तो विक्रय मूल्य देखिए इसमें क्या हो रहा है 1812 रुपए और क्रय मूल्य 1711 रुपये 25 पैसे। तो इसमें लाभ हो रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है, तो लाभ देखिए लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य है 1812 रुपए और माइनस करेंगे अपने 1711 रुपये 25 पैसे, इन सबको करेंगे तो 75 और 100 रुपये 75 पैसे लाभ हो रहे हैं। तो इसका प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालना है तो देखिए कैसे, तो प्रतिशत निकालने के लिए किस पर प्रतिशत लाभ कमाते हैं, क्रय मूल्य पर हमेशा लाभ होता है। तो 100.75 बटा में 1711.25 इंटू 100 प्रतिशत में निकालना है लाभ। तो लाभ प्रतिशत में निकालने के लिए अब पॉइंट से पॉइंट हटके इन सब का अपने गुना या फिर मल्टीप्लाई करने के बाद में लाभ होगा। लाभ कितना होगा, लाभ होगा 5 सही 16/17 का लाभ होगा। जिसने भी 5 सही 16/17 किया है परसेंटेज, उसका लाभ सही होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार टैंकी की ऊंचाई है 8 मीटर और लंबाई है 6 मीटर और चौड़ाई है 2.5 मीटर। तो आयताकार टैंकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, उसमें कह रहा है कि इसमें पानी की धारिता कितनी, यानी कि पानी कितना आ सकता है इस टैंकी में। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर। तो जितना भी घन मीटर इसका आयतन आएगा उसको अपने 1000 से गुना कर देंगे। तो इसका आयतन देखिए, तो आयतन बराबर में 8 इंटू 6 इंटू 2.5, इनका सबका गुना किया 120 घन मीटर आ गया। तो इसका घन मीटर आ गया तो इसका होगा पानी की धारिता कितनी होगी, तो इसको 1000 से गुना कर देंगे तो 120 इंटू 1000 तो आ जाएगा 1,20,000 लीटर, 1,20,000 लीटर इसका पानी की धारिता आ जाएगी। तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 200% 90 दिया है तो 80% कितना होगा, 80% कितना होगा। तो 200 जो दिया है उसको नीचे, यानी कि 200 जिसको दिया है नीचे, जो ज्ञात करना है वो ऊपर, इनटू में जो दिया है वो 0 से 0 2 से काटा 4 और 9 चौके 36, तो 36 जिसने 36 किया है 80% कितना होगा, 36 होगा किसी संख्या का। 200% तो 90 है तो 100 यानी कि 80% 36 होगा। इस प्रकार से अपने इस जो आए थे अपने पटवार के सेकंड शिफ्ट में मैथ के क्वेश्चन अपने क्लियर हो गए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।